अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 3। हम आज अपने लेक्चर 2 के साथ हाजिर हैं। माय डियर स्टूडेंट, आपने लेक्चर 1 को अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि लेक्चर 1 की रिवीजन बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपने कीबोर्ड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को स्टडी किया था। और हमने ये भी पढ़ा था कि कीबोर्ड के ऊपर किस तरह से तमाम हमने अरेंजमेंट देखी थी कि टॉप रोज कौन सी होती हैं, मिडल रो, बॉटम रो और स्क्रॉल कीज वगैरह एंड मेन्यू की, ये तमाम की तमाम कीज को हमने स्टडी किया था। इसके साथ साथ हमने अपने लेक्चर 1 में ये भी स्टडी किया था कि होम रो कीज कैसे एडजस्ट करते हैं, आपने अपना लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कैसे कीबोर्ड के ऊपर एडजस्ट करना है। आज हम अपने लेक्चर 2 में यही प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि उसको एमएस वर्ड के ऊपर हम लोग किस तरह से टाइपिंग यूज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जब आप एमएस वर्ड की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि एमएस वर्ड एक ऐसा पेज है जिसके ऊपर हम राइटिंग करते हैं, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट टाइप हो रहे हैं या उनको हमने राइट करना चाहते हैं, अपनी ऑफिस फाइल्स को, अपनी स्कूल फाइल्स को, हत्ता कि जो आपके पास बुक्स मौजूद हैं, ये सब के सब भी हम एमएस वर्ड के ऊपर टाइप करते होते हैं। ठीक है बच्चों, रीडिंग करते हैं जरा। यूज एमएस वर्ड टू प्रैक्टिस टाइपिंग। अब आप पूछेंगे कि एमएस वर्ड कहाँ से आएगा, ये क्या होता है। बच्चों, जब हम लोग कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसके अंदर एमएस ऑफिस के नाम से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। उसके अंदर एमएस वर्ड एक ऐसी फाइल होती है जिसके ऊपर जाके हम ये सारी टाइपिंग का काम करते हैं। जस्ट आपने क्या करना है कि एमएस ऑफिस में जाके एमएस वर्ड को ओपन करें। जब एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है कि वो अपने तमाम रूल्स जो आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बताए थे, उनको आपने फॉलो करना है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट यू यूज लेफ्ट हैंड एंड स्टार्टिंग टाइपिंग विद स्मॉल लेटर्स। फिर उसके बाद क्या होगा, फॉलो द की सीक्वेंस एज शोन इन द फिगर, प्रेस द स्पेस बार, और फिर आपने स्पेस बिटवीन ग्रुप्स ऑफ लेटर यू टाइप। मैं ये सारी बात आपको समझाता हूँ इस फिगर से कि देखिए ये कहना ये चाह रहे हैं कि आपने सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड, ठीक हो गया, जब लेफ्ट हैंड रखना है आपने, उसमें आप देखिएगा कि आपके पास क्या होगा कि आपने लेफ्ट हैंड, ये मैं पहले दिखा दूं कि लेफ्ट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड है बच्चों। अब लेफ्ट हैंड के देखिए कि आपके फिंगर के नीचे क्या कौन कौन सी कीज है, ए, एस, डी, एफ। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने स्मॉलर फिंगर को ए को प्रेस करना है, फिर साथ एस को, फिर डी को और फिर एफ को। तो ये टाइप हो जाएगा ए एस डी एफ। फिर आपने स्पेस बार का बटन, वो जो एक लंबा सा बटन आपको नजर आ रहा है कीबोर्ड के ऊपर, उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। फिर आपने दोबारा से उसी तरह से ए एस डी एफ, फिर स्पेस देनी है, फिर आपने ये टाइप करना है। तो ये आपकी प्रैक्टिस है। फिर आपने पहले आपने लेफ्ट टू राइट करना टाइप, फिर आपने दोबारा वापस की तरफ प्रैक्टिस करनी है। देखिए एफ डी एस ए, यानी एफ डी एस ए, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। और ये बात याद रखिएगा बच्चों, ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है। ओके, ये इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, आपने अपनी कॉपी के ऊपर इसको नहीं लिखना, आपने जस्ट ये प्रैक्टिकल है जो आपने घर बैठ के प्रैक्टिस करनी है। इसका रिटर्न वर्क भी आज आपको मिलेगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में आपको रिटर्न वर्क बताता हूं। तो आपने जस्ट ये प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह से अगर आप फिर देखें, फिर ए एस ए डी, यानी ए एस और ए डी, ठीक है। फिर इस तरह से एफ ए एस, जो जो ऊपर लिखा हुआ है ये आप प्रैक्टिस करेंगे, लेफ्ट हैंड का है। और इसी तरह से हम राइट हैंड की भी प्रैक्टिस चेक करते हैं बेटा। राइट हैंड में आपने प्रेस करना है जे के एल, फिर स्पेस बार का बटन, फिर जे के एल, और इसी तरह से आपने अपनी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों की प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। ये तो एमएस वर्ड के ऊपर आपका प्रैक्टिकल काम है बच्चों, ठीक है। इंशाल्लाह जब आप दोबारा स्कूल आएंगे वापस छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह 1 जून से, तो उस वक्त बच्चों आपको ये दोबारा से प्रैक्टिस कराई जाएगी। इंशाल्लाह कंप्यूटर लैब के अंदर जाके आपकी ये मुकम्मल प्रैक्टिस कराई जाएगी। और इसी तरह से एमएस वर्ड के अलावा आपके पास टाइपिंग मास्टर, ये आपने नाम याद रखने दो, ठीक है बच्चों। एक एमएस वर्ड जिसके ऊपर आप टाइपिंग कर सकते हैं, और दूसरा टाइपिंग के लिए एक टूल होता है, टाइपिंग मास्टर के नाम से होता है। आप गूगल पे जाके इसको सर्च करके ये भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर आप इसको इंस्टॉल कर लें, और फिर उसके बाद जैसे ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसके मुताबिक आप बहुत अच्छी अपनी टाइपिंग को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आपके फिंगर के ऊपर ये बार के निशान आपको नजर आ रही है ना, तो ये खुद ब खुद आपको बताते हैं कि आपने कौन से बटन को प्रेस करना है। बहुत जबरदस्त ये टूल है, टाइपिंग मास्टर इसका नाम है बच्चों, ठीक है। तो आपने इसको भी यूज करके आपने अपनी टाइपिंग को फास्ट बनाना है। तो याद रखिएगा कि 2 टूल आपको बताए गए हैं टाइपिंग के लिए, कौन कौन से,
एक MS वर्ड और दूसरा किसका नाम से बेटा, टाइपिंग मास्टर। ये दो टूल है जिसको आपने यूज करके अपनी टाइपिंग को फास्ट करना है। आइए अब हम चलते हैं अपने रिटन वर्क की तरफ, और रिटन वर्क आप अपनी बुक पे देखेंगे, ये क्लिक ऑन कीबोर्ड, और उसमें सबसे पहले हम सिंबल कीज को डिस्कस करते हैं। बच्चों ये आपके स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे कि सिंबल कीज कौन से होते हैं और ये कैसे आते हैं। मैं आपको, अगर आप कीबोर्ड पे गौर करें, ये आपको 1 2 3 4 5 6 अप टू 0 तक काउंटिंग नजर आ रही है ना, ये सिंबल कीज नहीं होते बच्चों। इनके ऊपर अगर आप देखें, ये वाला एक बार आपको नजर आ रहा है, एक ये नजर आ रहा है, एक ये अल्फा जैसे एट द रेट ऑफ का साइन है, ठीक है, नंबर का साइन है, डॉलर का साइन है, परसेंटेज का साइन है, एंड का साइन है। ये जो नंबर्स के ऊपर जो आपको साइन नजर आ रहे हैं ना, इनको हम सिंबल कीज कहते हैं। लेकिन क्योंकि ये 1 2 3 के साथ होती है, इसलिए अब आप मुझसे ये पूछें कि हम इनको टाइप कैसे करेंगे। अगर आप 1 का बटन प्रेस करेंगे तो वो तो 1 लिखा आ जाएगा, इस तरह जब 2 प्रेस करेंगे तो 2 लिखा आ जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि जो ऊपर साइन बने हुए हैं ये नजर आए, तो उसके लिए मैंने एक ये की शिफ्ट नजर आ गई बच्चों, आपने पहले शिफ्ट की को प्रेस करना है, फिर आपने 1 को प्रेस करना है तो ये वाला साइन आ जाएगा। इसी तरह से फिर आप शिफ्ट की को प्रेस करें और 2 का साइन प्रेस करेंगे तो ये वाला साइन आ जाएगा। फिर आप शिफ्ट और 3 को जब आप प्रेस करेंगे तो ये वाला साइन आ जाएगा। इस तरह से ये सारे आप सिंबल्स की इसके जो साइन है इनको आप यूज कर सकते हैं। आइए प्रैक्टिस देखते हैं बच्चों। ये देखें कि मैंने शिफ्ट की को प्रेस किया और फिर साथ 1 को प्रेस किया तो ये वाला साइन आ गया। इसी तरह से जब मैंने शिफ्ट की को पहले प्रेस किया फिर 2 को प्रेस किया तो कौन सा साइन आ जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा। और इसी तरह से आप बाकी सारे साइन यानी शिफ्ट और 3, और जिसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ये लिखना भी है और इसकी प्रैक्टिस भी आपने करनी है कि ये तमाम साइन किस तरह से आती हैं। ओके बच्चों, हमने सिंबल्स कीज देख लिया, अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्क्रॉल कीज की तरफ। तो स्क्रॉल कीज क्या होते हैं? ये कीबोर्ड का आपको इसलिए शो कराया बच्चों कि आपको बार बार याद रहे कि हमारे पास कौन सी की कहाँ पे मौजूद होती है। तो ये आप देखिए कीबोर्ड की यहाँ पे ये स्क्रॉल की है, इनके ऊपर पेज अप पेज डाउन ये वगैरह लिखा होता है बच्चों, ठीक है। तो इनको हम स्क्रॉल कीज कहते हैं। द स्क्रॉल कीज आर लोकेटेड बिटवीन द अल्फाबेटिक कीपैड। ये देखो ये अल्फाबेटिक कीपैड नजर आ रहा है ना बेटा आपको, इधर न्यूमेरिक की है ना, इधर यहाँ ये भी 1 2 3 होता है और यहाँ पे भी 1 2 3 लिखा होता है। तो इन दोनों के जो मिड में यहाँ पे आपको ये नजर आ रहे हैं बच्चों, दे आर यूज टू स्क्रॉल और मूव पेज। इनका मकसद ये होता है, स्क्रॉल का मतलब भी यही होता है कि आपने पेज को ऊपर करना है या फिर पेज को नीचे करना है। हम देखते हैं ये कौन कौन से होते हैं। एक पेज आपकी यहाँ पे नजर आपको आएगा बेटा, एक पेज डाउन की, और इनके ऊपर लिखा भी होता है। ये जो आपको ये नजर आ रहे हैं ना बटन बच्चों, ये कीज जो नजर आ रही हैं इनके ऊपर लिखा होता है पेज अप पेज डाउन, इस तरह से होम की, और सबसे एंड पे एंड की लिखा होता है। ये 4 कीज जो होती है ना, ये टोटल 4 कीज होती हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए कि राइट और नोट ऑन स्क्रॉल कीज, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे देयर आर 4 कीज। कौन कौन सी बच्चों? पेज अप की, पेज डाउन की, होम की, एंड की। तो ये आपने इनके नाम लिखनी है और साथ इनके तो थोड़ा फंक्शन भी बताना है। कैसे, हम अपनी स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए पेज अप, वो ये कहते हैं कि जब आपके पास बहुत ज्यादा पेज है, ठीक है ना, तो आप अगर पेज अप का ये की प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि वो ऊपर वाला पेज शो करा देगा। देखिए, इफ द टेक्स्ट बीइंग वियर्ड हैज मोर देन वन पेज, प्रेसिंग द पेज अप की विल मूव द पेज वियर वन पेज अप, एक पेज ऊपर आप चले जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम एक पेज नीचे आना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप कौन सी की प्रेस करोगे बच्चों? पेज डाउन की। कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पेज है और आप चाहते हैं कि हम नीचे वाले पेज को देखना चाहते हैं, तो पेज डाउन की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम निचले जो नीचे वाला पेज होगा उस पे आ जाएंगे। और अगर होम की आप ये चाहते हैं कि हम स्टार्ट पे चले जाएं, यानी सबसे पहले वाले पेज पे चले जाएं, तो आप कौन सा बटन प्रेस करेंगे? होम की का बटन प्रेस करेंगे। और आप ये चाहते हैं कि अगर हम लोग एंड वाले पेज के ऊपर चले जाएं, तो आप एंड की का बटन को प्रेस कर देंगे। मैं दोबारा बताता हूं, पेज अप की जो होती है वो सबसे ऊपर वाला, यानी अगर आप चाहते हैं कि ऊपर वाला पेज देखा जाए तो पेज अप की को प्रेस करें। अगर आप चाहते हैं कि हमने नीचे वाले पेज को देखना है तो पेज डाउन की, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि पेज बहुत ज्यादा अगर फाइल पे है। होम की यानी आप सबसे पहले पेज, यानी आप दरमियान में किसी पेज नंबर 50 या 56 में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम पहले पेज पे चले जाएं, तो होम की का बटन प्रेस करो और फर्स्ट पेज। और अगर आप कहीं चाहते हैं कि हम आखिरी वाला पेज देखना चाहते हैं, तो आप कौन सा बटन प्रेस कर दोगे? एंड की का बटन प्रेस कर दोगे। हाँ, अब हम देखते हैं हमारे इस चैप्टर की लास्ट की जो है वो मेन्यू की है।
तो माय डियर स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि ये सारा होमवर्क आपने अच्छी तरह से याद भी करना है और लिखना भी है अपनी कॉपीज के ऊपर, ठीक है। जितना डाटा यहाँ पे दिया गया यही डाटा आपने लिखना है। अच्छा, मैंने क्यों बड़ी इंपॉर्टेंट की होती है बच्चों, जो जो तो कंप्यूटर साथ साथ यूज कर रहे हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह समझ आ रही होगी, और आपने इसको समझना भी है। कंप्यूटर को रट्टा नहीं लगाना होता, कंप्यूटर को आपने समझना होता है। तो बच्चों, मेन्यू की जो होती है बेसिकली ये क्या कहती है कि इज नेक्स्ट टू द विंडो की। ये विंडो की के बिल्कुल साथ होते हैं, टू द राइट ऑफ द कीबोर्ड, ठीक है। जैसे पीछे अगर आपने वो दोबारा से अपने बुक पे देखें कीबोर्ड के, तो वहां पे मेन्यू की आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक ये बता देता हूँ कि मेन्यू की जो होता है बेसिकली, आप जिस पेज पे होंगे, अगर आप मेन्यू की का बटन दबाएंगे तो उसके मुताबिक जो फंक्शन आपने परफॉर्म करना होगा वो आपको नजर आ जाएगा। दो जगह पे ये मेन्यू की को प्रेस किया गया, ये देखें, एक ये वाला जो आपको ये नजर आ रहा है ना, मेन्यू अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप, कि जब आप डेस्कटॉप पे होते हैं अगर ये की प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। और अगर फर्ज करो आपने कोई फाइल ओपन की हुई है, तो फिर अगर तब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये वाली। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विंडो दोनों शो हो रही हैं, ये दोनों विंडो आप मेन्यू की से भी ला सकती हैं। इसके अलावा आप अपने माउस से राइट क्लिक करके भी इसको लाया जा सकता है, ठीक है। राइट क्लिक ऑफ द माउस, ये आपने बात याद रखनी है कि राइट क्लिक करें माउस से तो भी ये चीजें अपेयर हो जाती हैं, या फिर मेन्यू की यूज करें तो भी ये विंडो अपेयर होती है। तो आपने, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि अगर आपके मेन्यू की का बटन काम नहीं कर रहा, आप ये विंडो लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे बेटा? वेरी गुड, कि आप अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे तो यही विंडो बार आपको आपके सामने आ जाएगी। ओके बच्चों, आपने आज की इसको पढ़ा, जिसमें स्क्रॉल की, मेन्यू की, और इसके बाद आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनकी को समझना है। तो आपने अपने तमाम वर्क को अपनी कॉपी पे नीट कर लीजिएगा। घर में रहना है, अपना ख्याल रखना है, और अपने वर्क को बार बार देखते भी रहना है और इसको नीट भी करना है। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।